जहाँ तक मुझे जानकारी है पूरे किशनगंज जिला ही में जो लाइट का व्यवस्था है वो बहुत ख़राब कंडीशन में है और हमारे पोठिया में भी बहुत ख़राब है। तो आपके पिताजी चुनाव लड़े, जी, जी। दूसरी बार उनको टिकट नहीं मिला, जिसमें वो हंगामा भी हुआ, कुर्सी टूटा-टूटी भी हुआ। इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा? मैं शुरू क्या आखिर 2 दिन तक एमआईएम ही हावी रहता है, लेकिन एंड में लोग जाके कोई सरकार देख लेता है, कोई कुछ और देख लेता है, लोग बहक जाते हैं। तो ये कुछ किसी का कमी नहीं है, ये बहकना ही एक रीज़न है कि लोग डिसीज़न से ले नहीं पाते हैं, बहक जाते हैं, उसी वजह से वो लोग किसी और पार्टी की तरफ से झुक जाते हैं। एमआईएम पार्टी का जो एजेंडा है, जिस तरह से वो लोगों का पूरे देश में असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में मज़लूमों का, गरीबों का, वंचितों का आवाज़ बेबाकी से उठाते हैं, उसी तरह हमारे बिहार में जनाब अख्तरुल ईमान साहब तमाम मज़लूमों का बात उठाते हैं। वो मज़लूम कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो। मुसलमानों का ज़्यादा इसलिए लगता है कि ज़ुल्म से तो मुसलमानों पे ज़्यादा होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग अगर कहीं तकलीफ़ होता है तो डॉक्टर को उसी जगह के बारे में बताएँगे जहाँ तकलीफ़ होता है। मुसलमान जब वो चारों विधायक इलेक्शन हार जाएँगे तो उनको उनका जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वो हम लोग के पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है, वो पब्लिक आम जनता के साथ गद्दारी किया है। आम जनता एमआईएम के नाम पे सबको वोट किया था, ना ही कैंडिडेट के बेसिस पे। लोग एमआईएम छोड़ के गए विधायकगण, उन लोगों ने आरोप बहुत सारे लगाए थे। उसमें से कुछ लोग बोल रहे थे करोड़ों में टिकट मिलता। यही भी देखा जाए तो विधायक तौसीफ साहब जो पिछले बार एमआईएम को गलिया रहे थे, इस बार आपके सदर साहब ने उनको डायरेक्ट टिकट देने का काम किया है। लोगों का सवाल तो बनता है ना कि जो पिछले बार गलिया रहे थे, आज इस बार उनको दूल्हा स बनाया जा रहा है एमआईएम में। तो क्या सच में टिकट का पैसा-वैसा का खेल चल रहा है? क्या आपसे भी कोई डिमांड वगैरह है? देखिए 2 बात 2025 विधानसभा चुनाव का समय नज़दीक आ रहा है और सभी पार्टियां जो है तैयारी में लगी हुई है। ऐसे में मजलिस से आप हैं और आप जिस विधानसभा से, ये वो विधानसभा है जहां से मजलिस की शुरुआत हुई थी। हालांकि बाद में वो चीज़ बरकरार नहीं रह पाया। अभी कैसा क्या माहौल है? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप इतना दूर आके मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि बहुत अच्छा माहौल है। जो मौजूदा विधायक है उनसे बहुत ज़्यादा ही नाराज़ है, पार्टी से भी लोग नाराज़ हैं और ख़ास करके विधायक से तो बहुत ज़्यादा मास लेवल पे नाराज़गी है। आप अगर क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको उसका अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से नाराज़गी है। काम को लेके उनका, लोगों से मिलना-जुलना नहीं होता, उस चीज़ को लेके साढ़े 4 साल वो गायब रहे और अभी वो मैदान में आए हैं साढ़े 4 साल बाद जब इलेक्शन का टाइम आया है। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है और एमआईएम का माहौल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और ख़ास करके जब से हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, हम मैदान में जब से आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुद्दों पे लोगों का लड़ाई लड़ रहे हैं, हर जगह पहुँच रहे हैं, तो एक अलग उसमें ताकत मिल गया एमआईएम पार्टी को। एक युवा जोश कह के, एक नया चेहरा कह के, एक पढ़ा-लिखा चेहरा करके, एक बोलने वाला बेबाक आवाज़ कह के, लोगों का अलग ही रुझान इस बार है हमारे तरफ। शमशाद साहब अब एडवोकेट हैं। वकालत छोड़ कर के राजनीति में क्यों आए आप? देखिए, वकालत अभी हम शुरू नहीं किए थे। हम आपको लोगों को शायद जानकारी होगी कि 2017 में हम लॉ किए थे एमयू से, उसके बाद एलएलएम किए 2020 में। उसी दौरान हम लगभग जुडिशरी का तैयारी कर रहे थे और अल्लाह ताला का फ़ज़ल करम से 3-3 बार, 2 बार वेस्ट बंगाल जुडिशरी और 1 बार बिहार जुडिशरी का इंटरव्यू तक 3-3 बार हम पहुँचे हैं। तो मेरा 6 साल लगभग उधर गुज़र गया। हम प्रैक्टिस नहीं किए हैं, उसके बाद फिर पिछले साल से हम राजनीति में आने का सोचे। राजनीति आपके घर में है और शुरुआत से ही है। आपके अब्बू जिला चेयरमैन भी रह चुके हैं। क्या लगता है कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से आपको? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग तो मुझे कम जानते थे क्योंकि एक नेता का भी बेटा को लोग ज़्यादा जानते हैं क्योंकि हम घर में कभी रहे नहीं हैं। पिछले 1 साल से कंटिन्यू रहना शुरू किए हैं। लेकिन 1 साल में जितना लोग जान लिए हैं मुझे, पहचान लिए हैं और जितना मेरा पहचान बना है, वो लोग शायद 10 साल, 15 साल में भी नहीं बना पाते हैं। तो अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है और मेरे वालिद जनाब तसीरुद्दीन साहब ऐसा काम किए हैं, लोगों से उनका जो राब्ता रहा है, इतना बेहतरीन रहा है कि कहीं भी हम जाएँ, कोई सवाल या निशान कहीं खड़ा नहीं कर सकता है। कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो देखा जो बिजली और कार्यालय में जाकर के आपने चीज़ों को डाला था। तो बिजली की स्थिति क्या कुछ है आपकी विधानसभा में? पूरे जहाँ तक मुझे जानकारी है पूरे किशनगंज जिला ही में जो लाइट का व्यवस्था है वो बहुत ख़राब कंडीशन में है और हमारे पोठिया में भी बहुत ख़राब है। इसीलिए हम पहुँचे थे, परसों ही पहुँचे थे।
परसों पहुंच के वहाँ जे था नहीं, तो हम वहाँ बैठ के लगभग 20 मिनट उससे बात किए, सारा प्रॉब्लम बताए और एक वार्निंग दे दिए उनको कि अगर कुछ दिनों में ठीक नहीं होता है तो हम लोग मास लेवल पे धरना करेंगे, घेराव करेंगे या सड़क जाम, चक्का जाम, जो करना है एक मीटिंग करके हम लोग वो तय कर लेंगे। उसके बाद हम लोग मास विरोध करेंगे। और देखिए, बिजली का जो व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा जो फॉल्ट है, किशनगंज में एक पदाधिकारी है, लगभग बहुत दिनों से बैठे हुए हैं वो, और उसका जो क्या कहते हैं, जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगता है, पोल वगैरह, जहाँ भी जो भी चीज़ हो, वो एक ही ठेकेदार द्वारा लगाया जाता है, जिसका क्वालिटी इतना ख़राब है कि हल्का सा आंधी तूफान या बिजली चमकने से जो इंसुलेटर या आइसोलेटर क्या होता है, वो बार बार ख़राब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो किशनगंज में बैठे पदाधिकारी है और ठेकेदार है, सबसे ज़्यादा गलती उन्हीं लोगों का है। मैम पहली चुनाव शायद यहाँ से लड़ी थी जब, तो आपके पिताजी चुनाव लड़े थे। जी जी। दूसरी बार उनको टिकट नहीं मिला, जिसमें वो हंगामा भी हुआ, कुर्सी टूटा-टूटी भी हुआ। इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, वो हकीकत बात है कि 2015 में पूरे किशनगंज जिला में 2 ही सीट से लड़े थे। एक अख्तर उल ईमान साहब, एक मेरे पापा। जब पार्टी को लोग जानते नहीं थे, तब जाके मेरे पापा अख्तर साहब घर-घर जाके लोगों को संदेश पहुँचाया एमआईएम का। जब लोग उस वक़्त घर में घुसने नहीं देते थे, एमआईएम पार्टी का कोई अगर पैगाम लेके पहुँच जाता था, तो बीजेपी का एजेंट करके उनको फटकार लगाया जाता था। उस वक़्त जाके मेरे वालिद साहब हर जगह प्रचार किए हैं, पार्टी को सींचने का काम किए हैं। और आप 2019 का बाई इलेक्शन का बात कर रहे हैं, तो वो हादसा ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद आप देखे होंगे कि फिर हम समर्थन दिए थे और समर्थन देके जिताने का काम किए थे। दिल से समर्थन देके जिताने का काम किए थे, और वो आपका नतीजा था कि पूरे बिहार में सबसे पहला सीट हमारे विधानसभा से ही, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, यहाँ से जीता गया है। और इंशाल्लाह इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक परिवार में उस तरह का हादसा होते रहता है। अब 2 भाइयों में होता है, बाप बेटों में होता है, भाई बहन में होता है, सास बहू में होता है, तो एक परिवार में तो झगड़ा लाज़मी है। ये तो होना ही होना है। सोशल मीडिया में देखा जाए तो इमाम हमेशा से जीतते हैं। ये लोकसभा अगर देखें आप, 2019 लोकसभा में अख्तर साहब तीसरे नंबर पे, 2024 लोकसभा में तीसरे नंबर पे। कहाँ चूक रह जाती है आप लोगों की? देखिए, मेहनत में तो कोई चूक रहता नहीं है, और लोग, जो हकीकत है कि शुरू क्या, आखिर 2 दिन तक एमआईएम ही हावी रहता है, लेकिन एंड में लोग जाके कोई सरकार देख लेता है, कोई कुछ और देख लेता है, लोग बहक जाते हैं। तो ये कुछ किसी का कमी नहीं है, ये बहकना ही एक रीज़न है कि लोग डिसीजन सही से ले नहीं पाते हैं, बहक जाते हैं, उसी वजह से वो लोग किसी और पार्टी की तरफ से झुक जाते हैं। और इंशाल्लाह कुछ कमी हम लोग में है। पार्टी इलेक्शन जब से अख्तर उल ईमान साहब हारे हैं, उसके बाद बैठक हुई है, कई बैठक हुई है हर प्रखंड में, तो कुछ जो वर्कर्स मीटिंग होता है उसमें रखा गया है कि एक रीज़न ये भी है, तो वो सब भी हम लोग, अंदरूनी बात है, वो सब भी हमारे ज़हन में है। देखा जाए तो विधानसभा किशनगंज जी। कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ पे अभी सांसद भी कांग्रेस के हैं, विधायक भी कांग्रेस के हैं। क्या लगता है कितने नंबर पे इस बार पहुंचेगी एमआईएम? 1 नंबर या 3 नंबर? देखिए, ये फिलहाल तो विधानसभा का इलेक्शन है, तो मैं विधायक जी के बारे में कहना चाहूँगा। 3 नंबर तो कांग्रेस का पता नहीं, 3 या 4 में उनका टिकट कन्फर्म है। 3 या 4 में इंशाल्लाह एमआईएम इस बार यहाँ से जीत हासिल करेगी। और आप ये ज़रूर कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे पहला बिहार में सीट हम ही लोग दिए हैं। तो एक चीज़ है, इंशाल्लाह इस बार बदलाव का लहर है और हम लोग जीतेंगे। लोग आपको वोट क्यों करें? लोग मुझे 2 रीज़न हैं। एक तो पार्टी के बेसिस पे, एमआईएम पार्टी का जो एजेंडा है, जिस तरह से वो लोगों का पूरे देश में, असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश में मज़लूमों का, गरीबों का, वंचितों का आवाज़ बेबाकी से उठाते हैं, उसी तरह हमारे बिहार में जनाब अख्तर उल ईमान साहब तमाम मज़लूमों का बात उठाते हैं। वो मज़लूम कोई भी हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो। मुसलमानों का ज़्यादा इसलिए लगता है कि ज़ुल्म सितम मुसलमानों पे ज़्यादा होता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग अगर कहीं तकलीफ़ होता है तो डॉक्टर को उसी जगह के बारे में बताएँगे जहाँ तकलीफ़ होता है। मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है, इसलिए मुसलमानों को ज़्यादा बात उठाया जाता आवाम है। को एक डर सता रही है कि 2020 में एमआईएम ने कई सरसब्ज बाग दिखाए, कई वादे किए और लोगों ने एक विकल्प के रूप में, क्योंकि यहाँ के लोग बरसों से सताए हुए रहे हैं, पार्टियों ने वोट लिया लेकिन सीमांचल के बंटवारे को लेकर काम नहीं किया। 5-5 विधायक आप लोग को दिया, लेकिन आपके विधायक पार्टी में रुके नहीं। ये डर अब भी सता रहा है, जीत तो जाएंगे लेकिन टिक के रह पाएंगे। देखिए, बहुत चीज़ होता है कि जो इंसान का बस का बात नहीं होता है, तो उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। इंशाल्लाह जब वो चारों विधायक इलेक्शन हार जाएंगे तो उनको उनका जवाब मिल जाएगा
क्योंकि वो हम लोग के पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की है, वो पब्लिक आम जनता के साथ गद्दारी किया है। आम जनता एमआईएम के नाम पे सबको वोट किया था, ना ही कैंडिडेट के बेसिस पे। क्लियरली ये है कि एमआईएम के नाम पे वोट किया था आम जनता, और एमआईएम को छोड़ के वो लोग राजद में जाने का काम किया, तो जाहिर-सी बात है जनता के साथ धोखा हुआ है और इंशाल्लाह जनता उनको जवाब देगी। और रही बात हम लोग का पार्टी, इंशाल्लाह इस बार और ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। तो हर चीज़ 2020 के चुनाव में जिन लोगों को टिकट नहीं मिला और साथ ही साथ जो लोग एमआईएम छोड़ के गए विधायकगण, उन लोगों ने आरोप बहुत सारे लगाए थे। उसमें से कुछ लोग बोल रहे थे करोड़ों में टिकट मिलता। यहीं पे देखा जाए तो विधायक तौसीफ साहब जो पिछले बार एमआईएम को गलिया रहे थे, इस बार आपके सदर साहब ने उनको डायरेक्ट टिकट देने का काम किया है। लोगों का सवाल तो बनता है ना कि जो पिछले बार गलिया रहे थे, आज इस बार उनको दूल्हा स बनाया जा रहा है एमआईएम में। तो क्या सच में टिकट का पैसा-वैसा का खेल चल रहा है? क्या आपसे भी कोई डिमांड वगैरह है? देखिए 2 बात है। सबसे पहला बात कि आप टिकट में पैसों का जो बात कर रहे हैं, इजहार एसपी साहब का आप स्टेटमेंट सुन चुके होंगे 4-5 महीना हम पहले। लोगों इजहार एसपी साहब का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने क्लियर कहा था 1 पैसा नहीं मुझसे लिया गया है, उस बात का जवाब। दूसरा बात, तौसीफ साहब को जो टिकट दिया गया है, वो ऑब्वियसली साफ दिए है। भाई वो हमारे देश के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो वो चाहे एक फैसला ले ले, उसमें हम जैसे छोटे लोगों को बोलने क्या का शम्स आगा कोई से भी पैसा अधिकार नहीं माँगा है। जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा पैसा वही है, हमारा मेहनत यही पैसा है। इस चीज़ को अगर हम जोड़ के बोलेंगे कि पार्टी के पीछे खर्चा किए है, तो उस चीज़ को नहीं माना जाएगा। हम मेहनत कर रहे हैं, यही सारा चीज़ है। किसी तरह का पैसा का कोई डिमांड नहीं है और इंशाल्लाह हर चीज़ बेहतर होगा। विधानसभा की अगर हम बात करें तो लगभग सभी चुनावों में एनडीए और जो लोग जीते हैं जब भी, तो उनके जो जीत के वोट का मार्जिन है बहुत ज़्यादा नहीं रहा। ऐसे भी मामले है कि शायद इस बार ही 1,000 से कम वोटों के मार्जिन से है जो मौजूदा विधायक है उनकी जीत हुई है। तो इस बार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में एनडीए की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, लोग आकलन कर रहे हैं जो राजनीतिक विश्लेषक है कि हो ना हो किशनगंज सीट जो है इस बार एनडीए के खाते में शिफ्ट हो रहा है। देखिए, किशनगंज विधानसभा का ये इतिहास रहा है और इस बार भी वही होने जा रहा है। 3 पार्टी लोगों के ज़हन में रहेगा इलेक्शन के टाइम। अभी हो सकता है बहुत पार्टी, बहुत कैंडिडेट हो। इलेक्शन के टाइम 3 पार्टी, एनडीए गठबंधन, कांग्रेस गठबंधन और एक एमआईएम। एनडीए का बात हम नहीं करेंगे, उनका वोटर्स कौन है वो जग जाहिर है, हम लोगों को उससे मतलब नहीं है। हमारे जो लोग हैं वो 2 पार्टी का चुनाव करेंगे, या तो कांग्रेस गठबंधन या तो एमआईएम को, और इंशाल्लाह एमआईएम को इस बार चुन के जिताने का काम करेंगे। काफी